अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कुछ टाइम पहले मेरा एग्जाम था कल, मतलब समझ लें आज, आप आज समझ लें कल मेरा एग्जाम है। अब मैं सोच रहा हूँ एक दिन पहले सुबह के जो है ना यार, आज अभी सुबह हो रही है, शाम तक जो है मैथ्स पूरी खत्म कर दूंगा। शाम में मुझे पता चला कि मैथ्स को मैं नहीं, मैथ्स मुझे खत्म करेगी कल एग्जाम हॉल में। मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग दुनिया में सब काम करेगा, लेकिन जो है ना आप कभी भी ये मत करेगा, ये मत सोचेगा कि जो है ना यार मैथ्स के एग्जाम से एक दिन पहले मैं मैथ्स को निपटा दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ भाई, वो आप उसे नहीं निपटाएंगे, वो आपको निपटा देगा। अच्छा, मेरी बातें भी ऐसी होती है ना, मैं सोचता भी ऐसा हूँ कि जो है ना, अब जैसे मेरा कल मैथ्स, अभी तो मैं मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जब समझे कि जब मेरा फिजिक्स का पेपर था तो मैं रात को एक दिन पहले ये बैठ के ये सोच रहा था, सुबह पेपर है, एग्जाम है सुबह, और मैं रात को ये सोच रहा हूँ कि यार काश न्यूटन जो है सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठता, वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठ जाता। अगर नारियल के पेड़ के नीचे बैठता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि नारियल कैसे नीचे आया, फिर वो ये सोचता मैं कैसे ऊपर आ गया। नारियल जब उसके सर पे गिरता तो वो ऊपर का टिकट लग जाता उसका। अच्छा, मैथ्स पढ़ने के लिए आपको चाहिए दिल, और वो दिल ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि मुझे वो दिल पसंद ही नहीं है। अब जब मेरा एग्जाम था तो एक दिन पहले मैं सोच रहा था यार मैं यूट्यूब पर ना, अब मैं पढ़ूंगा कल एग्जाम के लिए। तो मैंने जो है वीडियो लगाई, यूट्यूब पे सर्च किया, ये चैप्टर है, ये मतलब सब सर्च करके मेरे पास वीडियो आ गई। अब 2 घंटे की वीडियो 2 घंटे तक मैंने देखी। इसके बाद मुझे आखिर में ये बात समझ आई कि मैथ्स मुझे एंड में ये समझ आया कि मेरी जो है ना फील्डिंग सेट होने वाली। बंद करो। नहीं हो सकता भाई। अच्छा, कोई पूछे ना कि भाई तुम्हारा कल कौन सा एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम है मेरा, मैथ्स का एग्जाम है। अब मैथ्स का ये बता दिया हमने, फिर उसके बाद वो क्या कहेंगे आगे से, मैथ्स का एग्जाम, वो उसके नंबर, वो मार्क्स, मैथ्स के एग्जाम के मार्क्स तो तुम्हारे हाथों में है। अब ये बात आप यहाँ फिट करें ना कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, वहां फिट नहीं करेंगे, लेकिन हर चीज में कर देंगे कि भाई खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। तो यहाँ भी यही है भाई, खाली हाथ आया हूँ खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ एक दिन पहले मैथ्स के एग्जाम के मार्क्स नहीं होते मेरे पास, हाथ में मेरे सिर्फ तस्बीह होती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैथ्स के एग्जाम के मार्क्स मेरे हाथों में? बड़े खतरनाक लोग नहीं है भाई, ये देखें हाथ में कुछ दिख रहा है आपको? मेरे कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, आपको कैसे दिखेगा? अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, मेरे एक टाइम पे जो है मैथ्स के फुल मार्क्स आते थे। फुल समझते हैं, फुल मतलब 1 मार्क्स भी नहीं आता था, फुल मार्क्स आते थे। अब छोड़े इन बातों को, 10 साल पुरानी बातें करके क्या करना? क्या बोला तूने? 10 साल पुरानी बातें करके क्या करना? लोग ये कहते हैं कि मैथ्स की प्रैक्टिस करने से जो है मैथ्स आती है, और ये एक नहीं कहता। मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं ये भी कि मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, कहते नहीं है भी, मैथ्स की प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे आपको उतनी मैथ्स आएगी, और हर कोई कह रहा होता है। तो मैं एक दिन ऐसे बैठ गया, मैंने कहा अब जो है ना, जब तक पूरी समझ नहीं आती मुझे तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं बुक को। फिर 6 घंटे आप समझते हैं 360 मिनट्स, सही है, 6 घंटे बैठ के मैंने मैथ्स की जो है ना प्रैक्टिस की। आखिर में मैथ्स मुझे समझ आई गई, आखिर में मैं समझ ही गया कि ये मैथ्स क्या है। मैथ्स एक औकात से बाहर का सब्जेक्ट है जो मुझे नहीं आने वाला। मैथ्स समझ नहीं आई, मैथ्स की समझ आ गई, मैथ्स समझ नहीं आई। अच्छा, थ्योरम जो मैथ्स के होते हैं ना, वो मुझे सबसे ज्यादा मैथ्स का सब्जेक्ट, चलें सही है, प्रैक्टिस वगैरह सही है, सब सही है, कुछ भी सही नहीं है, लेकिन अब सही कहना पड़ेगा ना, और मैं कुछ और क्या कहूँ, तो अब सही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे अजीब लगता है ना, वो लगता है मैथ्स के थ्योरम। हर चीज की कोई ना कोई लॉजिक होती है, हर चीज की कुछ ना कुछ लॉजिक होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरम ऐसी चीज है जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, और लॉजिक है भी तो भाई मुझे नहीं चाहिए वो लॉजिक, मुझे समझनी नहीं है। रात में मैं फोन करके पूछ रहा हूँ एग्जाम से पहले दोस्त से कि भाई 15 थ्योरम थे, तुमने कितने कर लिए? कह रहा है यार 15 थे ना, मैंने कहा हाँ। कह रहा है 14 वो मैंने नहीं किए। तो मैंने कहा अच्छा, एक किया तुमने 15वां? कह रहा है नहीं। तो मतलब कह रहा है कि तुम मेरे साथ बैठे हो ना? मैंने कहा हाँ, मैं बराबर में बैठा हूँ तुम्हारे। तो यार तो तुम आखिरी वाला 15 वाला जो है तुम करके आ जाना। मैंने जब उससे पूछा ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो फिर, जब मैं ही सब कर रहा हूँ, सब नहीं मतलब एक, जब मैं कर रहा हूँ तो तुम क्या करोगे? कह रहा है यार मैं एक चीज में बड़ा परफेक्ट हूँ, मैं वो करके आऊंगा। मैंने कहा क्या? कह रहा है कल वो तो एग्जाम में ही बताऊंगा। मैंने कहा बता दो, इसमें क्या वो है? नहीं मैं समझ के आऊंगा, और ऊपर से समझ के आऊंगा, तो मैं करवा दूंगा, तुम आखिरी वाला तो करके आओ। मैं एग्जाम में बैठ के मैंने उसे जो है ना आखिरी वाला जो मैं करके आया था वो लग भी गया, आ गया पेपर में, मैंने उसे करवा दिया, मैंने भी कर लिया। उसके बाद मैं उससे पूछ रहा हूँ कि यार तो बाकी के थ्योरम आए वो तुम्हें आते होंगे, तुमने कहा था समझ के आऊंगा, कोई एक चीज में परफेक्ट हूँ। मैंने कहा दिखाओ क्या किस चीज में परफेक्ट हो? मैंने कहा शायद रट्टे में परफेक्ट होगा, रट्टा लगा लेगा। उसकी शीट में मैंने देखा डायग्राम बनाई हुई थी, कह रहा है स्केचिंग अच्छी करता हूँ मैं, और बना के ट्राइंगल बना रहा है, वो उसमें ये डायग्राम बना रहा है, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। कह रहा है स्केचिंग अच्छी थी मेरी। मैंने कहा था ना परफेक्ट हूँ एक चीज में, स्केचिंग कहाँ से आ गई इसमें?